जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप से हम सभी को हो सकती है जेल। यार ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, हम सभी लोग बोल रहे हैं, हर कोई बोल रहा है, व्हाट्सएप खुद भी ऐसा बोल रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। यार व्हाट्सएप हम सभी लोग यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं दिन में एक बार तो हम व्हाट्सएप ओपन करते ही है, लेकिन कुछ बातें हम व्हाट्सएप को यूज़ करते वक्त ध्यान नहीं रखते। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा। अगर आपने इन बातों को जान ली तो ठीक है, वरना आपको भी हो सकती है जेल। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम एंकिंग वंस अगेन एंड यू आर वाचिंग टेक्नोफॉर्मेशन। तो भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर सेटअप चेंज मिलेगा, वॉइस में आपको थोड़ा सा चेंज मिल सकता है बिकॉज मैं अपने सेटअप से थोड़ा बाहर चल रहा हूँ। तो यार प्लीज़ इतना तो एडजस्ट आप कर लेना। अब बात करता हूँ मैं व्हाट्सएप की, तो बहुत सारे लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि हमारी जो चैट्स होती है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, कि मेरे यानी कि हमारे और सामने वाले के बीच में होती है। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। फेक न्यूज़ के कारण जो गवर्नमेंट ने उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया व्हाट्सएप के ऊपर, तो इसके कारण अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। अब मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप की कि आपको किस तरीके से, जो मैंने बताया, जेल वेल हो सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो एडमिन, अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हैं, जी हाँ, अगर आपने कोई जैसे 250 लोगों का ठेका लेके रखा है, अपने ग्रुप में आप एडमिन है, तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं आपके ग्रुप के, वो आपके ग्रुप में क्या भेज रहे क्या नहीं भेज रहे, इसके पूरे जिम्मेवार आप रहोगे दोस्तों। अब ऐसा क्यों, देखिए अगर कोई सामने वाला कोई इलीगल चीज़ भेजता है तो पुलिस आकर या फिर कोई साइबर क्राइम वाले आकर सबसे पहले आपको पकड़ेंगे, बिकॉज आप उस ग्रुप के एडमिन हो। तो अपने ग्रुप में उन्हीं लोगों को ऐड कीजिए जो कि ट्रस्टेड हो। और हम जो लोग करते हैं, जैसे कि हमारे ग्रुप की लिंक किसी को भी भेज दी, वो उससे ज्वाइन कर लेता है। तो ऐसा मत करो, कोई अननोन बंदे को ग्रुप में ऐड मत करो। सब अपने पहचान वाले, अपने ट्रस्टेड बंदों को ही आप ग्रुप में ऐड कीजिए। एंड अगर कोई इस तरीके से इलीगल चीज़ें शेयर करता है तो उसे आप ग्रुप से रिमूव कर दीजिए और उस चीज़ की खबर जल्दी से जाकर किसी को दे दीजिए। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अगली चीज़ की, जो कि है दोस्तों मीम्स। जी हाँ, किसी भी सेलिब्रिटी की मीम्स को व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना। अब मीम्स तो यार ऐसे तो सिर्फ व्हाट्सएप नहीं, बहुत सारे पेजेस है जो कि मीम्स शेयर करते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। अब देखिए मीम्स बनाना, देखिए अगर आप नॉर्मली हंसी मजाक आ रही है तो वहाँ तक ठीक है, लेकिन कहीं पे जैसे कि आपने किसी नंगा आदमी है या फिर कोई जानवर है, किसी की भी फोटो के ऊपर किसी सेलिब्रिटी की फोटो लगा दी और वहाँ पर उस बंदे का मजाक उड़ रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत होगा। इसमें भी आपको दोस्तों जेल हो सकती है, साइबर क्राइम वाले आपको पकड़ कर ले जा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। आप किसी भी तरीके की मीम्स अगर शेयर कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हाँ, अगर आप मीम्स शेयर कर रहे हैं और उसमें आप किसी बड़े व्यक्ति की, यानी कि कोई हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर किसी भी नेता की, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, किसी की भी आप इस तरीके की मीम्स भेजते हैं, तो भाई ये तो बहुत बड़ा इलीगल चीज़ है। आपको ऐसा नहीं करना है, वरना आप पकड़े जाओगे। अब भाई जो अगली चीज़ आती है वो है इलीगल चीज़ों को व्हाट्सएप पर बेचना। यानी कि अगर आप कार्टेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, किसी चोरी का सामान आप व्हाट्सएप पर बेच रहे हो, जैसे कि लोग नहीं बेचते इंस्टाग्राम पर, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा है, iPhone 10, iPhone 10s, iPhone 10s मैक्स, एक 1.5 लाख के फ़ोन हमें 10,000, 15,000, 20,000 रुपये में बेचते हैं। तो वो कहाँ से है भाई? वो डेफिनेटली चोरी का माल है या फिर कोई नकली माल है। तो इस तरीके के सामान को बेचना व्हाट्सएप पर इलीगल है। और तो और अगर आप किसी ड्रग्स को सेल कर रहे हो, भाई ये तो ऑलरेडी इलीगल है ही, लेकिन अब अगर आप ऑनलाइन ड्रग्स को सेल कर रहे हो तो ये भी इलीगल है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है, तो आपको सबसे पहले साइबर क्राइम वाले या फिर पुलिस वाले आकर पकड़ेंगे। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, आप ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिससे कि किसी को भी नुकसान हो, ठीक है। और इस तरीके की अगर आपको भाई कोई सामान बेचना भी है तो आप जाकर भाई अमेज़ॉन पर बेचिए, वहाँ के सेलर बनिए, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। इस तरीके से बेच के कोई फ़ायदा नहीं है। अब भाई जो अगली चीज़ आती है वो है बिना पूछे किसी की भी अगर आप वीडियो को बनाकर व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हो तो भाई बिल्कुल मत करो, इसमें भी आप पकड़े जाओगे। अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि आप कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर कहीं पे भी आपने चुपचाप से अपना फ़ोन निकाला और किसी की परमिशन के बगैर किसी लड़की की फ़ोटो खींच ली या फिर किसी की वीडियो क्लिप बना ली, किसी की भी, कोई लड़की के नहीं बोल रहा मैं, किसी की भी आपने वीडियो इस तरीके से बिना परमिशन के बना के आप व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हो, उसका हंसी मजाक उड़ा रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो, तो भाई इस चीज़ में भी ये इलीगल है, आपको जेल हो सकती है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें, बिकॉज यार व्हाट्सएप अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है इन सब चीज़ों के अगेंस्ट। और अब मैं आपको बताता हूँ, देखो एक और चीज़ जो कि है, अगर आप किसी को भी कोई भी गलत चीज़ें भेज रहे हो, यानी कि दोस्तों अगर आप कोई ऐसी चीज़ भेज रहे हो किसी भी ग्रुप में या फिर किसी को भी जो कि किसी टीनेजर को नहीं देखनी चाहिए, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उस टाइप के अगर आप कोई गलत चीज़ें भेज रहे हो तो प्लीज़ ऐसा मत करना। ये भी अब काफ़ी ज़्यादा मतलब मना कर दिया है व्हाट्सएप ने। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसमें भी आपको पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें और ऐसी चीज़ें ना करें।
अब भाई ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं व्हाट्सएप पर जो कि इलीगल है। मैं आपको और भी कुछ कॉमन चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि अगर आप किसी को हैरेसमेंट कर रहे हो, यार किसी को हैरेस कर रहे हो बार बार, आप किसी को बार बार परेशान कर रहे हो और वो बंदा आपको बार बार ब्लॉक कर रहा है। मैंने देखा बहुत से लड़के लड़कियों को बार बार परेशान करते हैं व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके। तो भाई ऐसे में भी अब मैंने आपको बताया जैसे कि आप पे नज़र रखी जा रही है, आपको कोई सामने वाला बंदा बार बार आपको ब्लॉक किया जा रहा है, अलग अलग नंबर से आपको एक ही नंबर मतलब बार बार ब्लॉक किया जा रहा है, तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको इसमें साइबर क्राइम वाले ज़रूर पकड़ेंगे। अगली चीज़ मैं आपको बताऊँ तो देखिए ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी चीज़ मत करो। यानी कि हम देखें किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भी उटपटांग सा मैसेज भेज दिया, फिर कुछ भी कर रहे हो, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली मना है, बहुत पहले से मना है, लेकिन फिर भी लोग करते थे बिकॉज यार इंडिया में कोई इतना ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है और इंडिया में अब ये चीज़ें लागू हो रही है। और अब मैं आपको बताऊँ धर्म तो ठीक है, लेकिन अगर हम किसी, मैंने पहले बताया मीम से मजाक उड़ाना, लेकिन इसी तरीके से जैसे हम किसी हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर किसी का भी मजाक उड़ा रहे, किसी भी मैसेज के ज़रिए उन्हें गालियों से मजाक उड़ा रहे, फिर कोई भी चीज़ें, तो ऐसा भी बिल्कुल मत करिए, ये भी गलत है और इसमें भी आपको पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। अब और अगली चीज़ की मैं बात करूँ तो अगर आप फेक आईडी चला रहे हैं, जी हाँ, मतलब अगर आप अपने नंबर से है लेकिन कोई अनादर दूसरे नाम से आप अपना व्हाट्सएप चला रहे हैं और किसी से बात करते, तो भाई ऐसा भी बिल्कुल मत करना। बिकॉज यार अपनी खुद की पहचान सामने लाओ, दूसरा का नाम लेकर कब तक आगे बढ़ोगे। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये भी इलीगल है और आपको पकड़े जा सकते हो। तो भाई ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अब आपने देखा होगा व्हाट्सएप जो है मतलब पहले कभी अपनी ऐड नहीं दिखाता था, लेकिन अब व्हाट्सएप की टीवी पर ऐड आने लगी है बहुत सारे की खुशियाँ बांटिए, अफवाहें नहीं। आपको फेक न्यूज़ बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करनी है, जैसे कि हम बोलते हैं इसका एक्सीडेंट हो गया या फिर ये घूम गई ऐसा वैसा, तो भाई ऐसी फेक न्यूज़ बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत करो। अगर आपको भाई किसी को न्यूज़ देखनी भी है तो वो टीवी ऑन कर देख लेगा, वो मोबाइल में न्यूज़ पढ़ लेगा, उसको मतलब आपको क्या ज़रूरत है किसी को भी इस तरीके की न्यूज़ भेजने की। तो प्लीज़ ऐसी फेक न्यूज़ भी बिल्कुल भी फॉरवर्ड मत करिएगा, बिकॉज व्हाट्सएप अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और ये चीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो व्हाट्सएप स्ट्रिक्ट हो चुका है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और एक और चीज़, भाई व्हाट्सएप चलाने के जो यूज़र्स है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में ही है, बिकॉज देखिए जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा चाइना की सेकेंड नंबर पर आता है हमारा इंडिया, लेकिन चाइना में व्हाट्सएप जो है बैन है, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की ही है व्हाट्सएप में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और व्हाट्सएप अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है इंडियंस के लिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई व्हाट्सएप को आप नॉर्मल चैटिंग के लिए लीजिए, ऐसी जोक्स फॉरवर्ड कीजिए, लेकिन किसी भी आलतू फालतू चीज़ों को मत कीजिए, कोई गैर कानूनी काम मत कीजिए, वरना डेफिनेटली आपको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी और आपको यार जेल भी हो सकती है, जो कि मैं नहीं चाहता। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ दो इसको बड़ा सा लाइक, इस वीडियो को कर दो शेयर, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आपका कोई भी डाउट है भाई कमेंट में मुझे नीचे ज़रूर बताना। तो यार मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय द वे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, मयंक_डिंगले, जल्दी से फॉलो कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।